आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बीजीएमआई के अंदर अपने साउंड सेंस को मास्टर कैसे कर सकते हो। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि साउंड सेंस क्या होता है, पर फिर भी वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका आपका ओवरऑल गेम प्ले, आपके रिफ्लेक्सेस सब कुछ ही बैडली इफेक्ट हो रहा है। तो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मास्टर साउंड सेंस इन 3 लेवल्स: बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप कौन से लेवल की इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे थे। तो सबसे पहले आता है बेसिक लेवल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाउ टू चूज़ योर बेस्ट एंड राइट ईयरफोन्स एंड हेडफोन्स। तो अगर आपको अपना साउंड सेंस इंप्रूव करना है तो आपको एक सही तरीके के ईयरफोन लेने हैं। पर वही कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कभी कभी किसी लोकल शॉप पे जाते हैं और सस्ते ईयरफोन ले लेते हैं, जिससे उनको ये नहीं पता चल पाता कि वो एनिमी उनके लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पर। अगर बंदा लेफ्ट में है या फिर राइट है तो दोनों में ही मिक्स साउंड आता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका तो हेडफोन्स ही बहुत अच्छे हैं, ईयरफोन्स ही बहुत अच्छे हैं, पर उनका गेम सेंस इंप्रूव नहीं हो पा रहा। तो उसका एक ही रीज़न है कि जो आपके ईयरफोन्स हैं वो म्यूज़िक सुनने के लिए है, क्योंकि उनमें बेस ज़्यादा होता है। जब भी आप कोई भी फाइट ले रहे होगे तो आपके जो ईयरफोन है वो आपके साउंड को सप्रेस कर देंगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको लो बेस वाली ईयरफोन ही बाय करनी चाहिए। और हाँ, आपको देखना है कि आप गेमिंग वाले ईयरफोन ही बाय करो, मतलब 5-7 हज़ार की नहीं, कोई भी 500 या फिर 600 के बीच में जो अच्छे ईयरफोन आते हैं आप वो भी बाय कर सकते हो। अब आता है साउंड डिस्टेंस। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपके फुटस्टेप की साउंड्स होती है 40 से 45 मीटर। जब भी आप कोई फाइट ले लोगे, अगर आपको फुटस्टेप की साउंड आ रही है तो वो 40 से 45 मीटर के बीच में है। अब नेक्स्ट आती है हमारी जंप की डिस्टेंस, जो कि होता है 50 से 55 मीटर के बीच में। अगर कोई भी एनिमी 50 से 55 मीटर के बीच में जंप करता है तो आपको साउंड आ जाएगी। अगर आपको खेलते समय आवाज़ आ रही है तो आप समझ आना कि एनिमी 320 मीटर की रेंज के अंदर है, क्योंकि बीजीएमआई में गन रेंज का डिस्टेंस होता है 320 मीटर। अगर आपकी गन रेंज 321 मीटर भी है फिर भी आपको आवाज़ नहीं आएगी। अब आता है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में आपको बताने वाला हूँ कि इन गेम सेटिंग्स, इन सेटिंग्स के बारे में आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी आप एक बारी इन सेटिंग्स को सही यूज़ कर रहे हो या नहीं तो आप एक बारी मेक श्योर कर लेना। आपको ग्राफिक्स और ऑडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपको क्वालिटी को अल्ट्रा पे कर लेना है, जिस भी तरीके से आपका डिवाइस सपोर्ट करे। और आपको मास्टर कर लेना है वॉल्यूम को और एसएफएक्स को भी पूरा कर लेना है। अब आती है हमारी फायर आर्म की सेटिंग्स। तो फायर आर्म की सेटिंग्स में आपको फायर आर्म 80% पे कर देना है, ठीक है। और जो अपनी जो व्हीकल की साउंड है, तो जब भी आप व्हीकल की साउंड आप देखोगे तो आपको उसको भी 80% पे कर देना है। अब व्हीकल की साउंड आ जाती है जिस पे आपको व्हीकल के 100% पे ऐसी आवाज़ आती है और 80% पे ऐसी। तो भाई अब आ जाता है एडवांस लेवल। तो भाई ये एक ऐसी टिप है जिससे भाई आपका जो गेम सेंस है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। तो साउंड सेंस की ट्रेनिंग ड्रिल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सालों के एक्सपीरियंस को कुछ महीनों में ही गेन कर सकते हो। तो आपको अपनी कोई भी गन को सेलेक्ट कर लेना है और आपको इस जगह पे आना है और फुटस्टेप पे क्लिक करना है और हार्ड पे क्लिक कर देना है और आपको स्टार्ट कर देना है। और अब आपको इसको स्टार्ट करने के बाद इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आ जाना है और आपको बंदों को ढूंढ के आपको वहाँ जाके बंदों को किल करना है। आपको कभी कभी इसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर इसमें टाइम के साथ साथ आपको अच्छे से मास्टर कर लोगे। और यही ड्रिल आपको अपार्टमेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी, ठीक है। सो इसको मास्टर करने के लिए हमारी ड्रिल नंबर 2 आती है कि आपको गन शॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको हार्ड पे क्लिक करना है और फिर स्टार्ट कर देना है। फिर आपको अपना इसको बाद आपको सेंस करना है कि बुलेट की आवाज़ सामने से आ रही है, बैक से आ रही है, लेफ़्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, और आंखें खोलनी है और फिर उनको किल कर देना है। और टाइम के साथ साथ इसको भी मास्टर आप कर लोगे। अब उसके बाद अब नेक्स्ट एडवांस लेवल में हमारा आता है पॉइंट नंबर 2, जिसमें कि आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपको अपने एडिशनल सेटिंग्स पे आ जाना है, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है और हियरिंग में जाके मोनो ऑडियो को डिसेबल कर देना है। क्योंकि हर एक डिवाइस में ये चीज़ें अलग अलग होती है तो आपको इसको सर्च करके ढूंढ लेना है और इसको ऑफ कर देना है। अब नेक्स्ट आपको आ जाना है अपने साउंड एंड वाइब्रेशन पे और आपको साउंड इफेक्ट्स पे आना है, ठीक है। और आपको जो अपने ईयरफोन्स वाली जो साउंड है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आपको ईयर वाले फ़ोन वाला साउंड है तो आपको उसको कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको इक्वलाइज़र पे आना है और ये वाला जो मैंने साउंड आपको दे रखा है, आपको इसको पूरा सेम कॉपी करना है, ठीक है। और अपने गेम में खेलने से पहले इसको ऑन कर लेना, जिससे आपका गेम सेंस इंप्रूव होएगा और आपको किल करने में बहुत ही आसान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।